नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड वो सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाले पीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 82 अंश पूर्वी देशांतर में स्थानीय समय स्थानीय समय जो है रविवार 6 बजे पूर्वा हो तो 82 डिग्री पश्चिम देशांतर पर अवस्थित फ्लोरिडा में स्थानीय समय क्या होगा। आपके ऑप्शन है शनिवार, रविवार, रविवार 7:02 या फिर शनिवार 7:02 पूर्वा। चलिए बताइए, ये पूर्वा का मतलब होता है पीएम, पूर्वा का और अपवाह का मतलब होता है एएम। चलिए बनाइए सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 7:02 अपरवाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ये भारत का सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी और अंडमान की जो होती है सबसे ऊंची चोटी कौन है। चलिए बताइए, सही जोड़ी है आपका। तो इसका देखिए, चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वो सैडल पीक है। ठीक है, अब भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो गांडवीन आस्टीन है। तो चलिए मिलाकर देखिए, ए का दो कहाँ है, डी में। ए का दो डी, तो एक ही ऑप्शन से देखिए बन गया एक डी। और जो होती है देखिए अंडमान निकोबार की जो होती है वो सैडल पीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रेप है तो कौन सा है, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है या फिर उसी का हिस्सा है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं। या फिर अगला है, मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है जहां वनस्पतियां लगभग जो होती है नहीं के बराबर पाई जाती है। चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों के तीनों कथन जो होती हैं आपके सही है। मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। अब मेघालय पठार पर जो होती है खनिज पदार्थ के निक्षेप नहीं मिलते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा ही इतनी होती है कि यहाँ खनिज और जो होती है ये अपना वनस्पति नहीं के बराबर वहाँ मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। अक्षांश के साथ साथ वर्षा, तापमान और वनस्पति भी बदलती है। अक्षांश के साथ साथ सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन के बीच जो है अंतर बढ़ता है। इंदिरा काल लगभग 6.46 अंश अक्षांश पर स्थित है। चलिए बताइए कौन सा आंसर आप लोगों का सही है। तीनों जो ऑप्शन है उसको पढ़ के आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो तीनों के तीनों जो होती है सही है। तापमान पर जो होती है अक्षांश का प्रभाव पड़ता है और अक्षांश के कारण ही जो होती है सबसे बड़े दिन और सबसे बड़े रात के मध्य जो है अंतर बढ़ता है। और इंदिरा काल तो आपको पता ही होगा कि जो होती है 6.45 जो भारत की जो होती है सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है ना, जो कि अंडमान निकोबार के आसपास अवस्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होती है डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना है। प्रत्येक 15 अंश देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। 180 अंश पूर्वी व पश्चिमी देशांतर में एक दिन रात का अंतर मिलता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर होता है। दिए हुए ऑप्शन में से कौन कौन सा सही है आप लोगों को कोड के हिसाब से जमा कर बताना है। चलिए बताइए। तो इसका भी जो होती है ना वो तीनों आंसर जो होती है एकदम सही है। तीनों ऑप्शन आप लोग इसे नोट डाउन कर ली। जो भी आपको नई जानकारी मिले ना आप लोग उसे नोट डाउन करते चलिए और इसका आंसर जो है ना वीडियो को पॉज करके जो होती है कमेंट करते चलिएगा। ठीक है ना, मैं आप लोगों के लिए देखे कि अच्छे से अच्छे लेवल में जो है क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जो सीजीपीएस, सिप्री या फिर एएसआई या फिर छत्तीसगढ़ में होने वाले कोई भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो आप लोगों को भी कर्तव्य बनता है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दूसरा है, इस क्षेत्र में की भूगर्भिक चट्टान की संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तीसरा दिया है, लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दिए हुए ऑप्शन में से आप लोगों को सही आंसर को टिक करना है। चलिए बताइए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, ये देखिए, भारतीय मरुस्थल अरावली पर्वत के दक्षिण पश्चिम, ये भारतीय मरुस्थल हो गया, यहाँ पर है। अगर हम इसे भारत का मैप देखें तो ये हमारा भारत का मैप है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये जो होती है, ये हमारा कौन है, मरुस्थल है, और ये अरावली पर्वत है, ठीक है ना। और अगर हम ये मैप बनाकर देखें तो ये जो है दक्षिण पश्चिम में नहीं आता है, ये उत्तर पश्चिम में आता है। तो अरावली पर्वत के उस उत्तर पश्चिम में जो होती है भारतीय मरुस्थल जो होती है स्थित है। बाकी दोनों कथन जो होती है वो सही है। लूनी नदी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है, बिल्कुल। लूनी नदी जो होती है गुजरात राजस्थान के आसपास बहती है, जो कि जो होती है अरब सागर में मिलती है। इस क्षेत्र के चट्टान की जो संरचना है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। आप लोगों को मालूम होगा, ये अगर भारत मैप है तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा जो होती है ऐसे पूरा जो होती है फैला हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बी जो होती है सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है, जबकि ये मरुस्थल वाला जो होती है आपके ऑप्शन गलत है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका जो होती है वो सही कथन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो जो है तीनों के तीनों जो होती है सही हो जाएंगे। आप लोग जो है इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है। लावा पठार की अधिकतम मोटाई जो है कहाँ मिलती है आप लोगों को बताना है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा महाराष्ट्र में जो होती है सबसे ज़्यादा लावा पठार की मोटाई देखने को मिलती है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ियाँ और जो होती है वो क्षेत्र दिया हुआ है कि कौन से पहाड़ियाँ कौन से क्षेत्र में अवस्थित है। चलिए इसमें से कौन कौन सा कथन जो है वो सुमेलित है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए, राजमहल की पहाड़ियाँ मालाबार में स्थित नहीं है, ये झारखंड के आसपास स्थित है। लुसाई की पहाड़ियाँ जो मध्य भारत में नहीं है, जबकि जो होती है ये असम के आसपास अवस्थित है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपके गलत हो जाएगा। जबकि रेंगमा की पहाड़ी जो होती है वो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, ठीक। तो आपके ऑप्शन 2 है, सिर्फ 2 बस सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है, ठीक है। देखिए नया है, ये आप लोग की नई जानकारी है, इसे जो है आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सह्याद्री या पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसका विस्तार उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं जो होती, जबकि जो होती पूर्वी ढाल जो होती है वो मंद एवं सीढ़ीनुमा है। यह प्रायद्वीपीय भारत के वास्तविक जल विभाजन का कार्य करता है। नीलगिरी के समीप एक पूर्वी घाट में से मिलकर एक पर्वत ग्रंथि का निर्माण करता है। दिए हुए ऑप्शन में से आप लोगों को कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो होती है सभी के सभी क्वेश्चन जो होती है आपके ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तट दिया है, इसका विस्तार दिया है, कौन कौन का से सुमेलित है ये आप लोगों को बताना है। कठिया तट, कोक्कर तट, कठियावाड़ तट, कोक्कर तट, मालाबार तट, ये सौराष्ट्र, कुमारी अंतरिप, कृष्णा नदी डेल्टा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका जो होती है वो सही है, कौन कौन से जो होती है कथन सही है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ओनली वन जो है कठियावाड़ जो होती है सौराष्ट्र सूरत में स्थित है। बाकी कोक्कर तट और मालाबार तट देखिए कोक्कर तट कहाँ दिया है, ये कुमारी अंतरिप, कृष्णा नदी,
यहाँ से लेकर यहाँ तक कृष्णा नदी, तो ये तो गलत ही है। मालाबार तट देखिए, कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर गंगा नदी, जबकि मालाबार तट जो होती है हमारे जो होती है केरल के आसपास स्थित है, उसे केरल में जो स्थित है उसे मालाबार तट बोलते हैं, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। तो ये इसमें से जो है वो ये केवल कठियावाड़ तट जो होती है ये सूरत में स्थित है, ये सही है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए जो होती है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। दक्कन का पठार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो केवल केवल जो होती सी आंसर जो है सही हो जाएगा। एक सही है और जो होती है 3 सही है। बाकी काली नदी के दक्षिणी भाग पर भाग में पूर्वी की ओर बहने वाली नदी है, ये गलत है। दक्षिण भारत में काली नदी नहीं बहती, जबकि जो होती है उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आसपास जो होती है यह बहती है काली नदी। ठीक है, जिसे शारदा नदी भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है हमारा, भारत में प्रायद्वीपीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। लक्षद्वीप का समग्र द्वीप समूह जो है प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। कौन सा कथन आप सही है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आप लोगों का केवल जो होती है 2 सही है, क्योंकि जो अंडमान और निकोबार को जो होती है 9 डिग्री चैनल नहीं जबकि 10 डिग्री चैनल जो होती है वो अलग करती है। तो आपके ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। तो 2 बस जो है सही है। लक्षद्वीप जो है निश्चित ही प्रवाल भित्तियों से बनी हुई हैं, तो ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी मैदान केवल सिंधु नदी द्वारा बहाकर लाए हुए जो होती है जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। आपके दूसरा दिया हुआ है, नए जलोढ़ निक्षेपों को भांगर के नाम से जाना जाता है। बताना है आपको, एक सही है 2 सही है, एक और 2 सही है, या फिर जो ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर जो है देखते हैं हम। चलिए, उत्तरी मैदान जो है निश्चित ही सिंधु नदी के द्वारा बहाकर लाई जलोढ़ मृदा से बनी है, लेकिन यहाँ दिया है केवल सिंधु नदी के द्वारा बहाकर लाई गई नदियों से के निक्षेपों से नहीं बना है। इसमें जो होती है गंगा का भी योगदान है, सतलज का भी योगदान है। तो केवल शब्द जो होती है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके गलत है। ठीक है, एक गलत हो गया। नए जलोढ़ निक्षेपों को भाबर के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। जबकि नए जलोढ़ मृदा को जो होती है वो खादर के नाम से जाना जाता है, तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पीएससी में ऐसे कुट वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आजकल वर्तमान समय में, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो एक वन लाइनर में जो होती है एक ही स्लाइड में एक ही वीडियो में 50-100 क्वेश्चन जो है करा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं कुट वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिजाइन किया हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करके अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ, यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतों के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा है, साबरमती और लूनी नदी का उद्गम अरावली से होता है। आपके ऑप्शन के हिसाब से जो होती है देख के बताना है कौन सा ऑप्शन आपका जो होती है सही है। तो देखिए, यह जो होती है सबसे पुरानी पर्वत वाली श्रेणियों का जो प्रतिनिधित्व करता है, ये बिल्कुल सही है। साबरमती और लूनी नदी का उद्गम अरावली से होता है, निश्चित ही गुजरात और के आसपास जो होती है दोनों नदी बहती है। और जो होती है हमारा जो अरावली पर्वत है गुजरात से जो होती है दिल्ली तक जो होती है, ये ऐसा स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होती है सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन जो होती है दोनों कथन जो होती है वो सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में विस्तारित हैं। मतलब पूर्वी घाट जो होती है, जो ये ऐसा है ना, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, तो पूर्वी घाट का विस्तार जो होती है कौन कौन से राज्यों में है ये आप लोगों को बताना है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, क्योंकि पूर्वी तट जो होती है ये जो होती है ये स्थित तो पूर्व में है पश्चिम बंगाल, लेकिन जो होती है पूर्वी तट का प्रारंभ जो होती है वो उड़ीसा से होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना,
और अगला देखते हैं केरल। केरल तो ऑलरेडी पश्चिमी तट में स्थित है, तो यहाँ पूर्वी तट का विस्तार तो होगा ही नहीं, तो आपके बच गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो 2 और 3 जो होती है ऑप्शन बी में है, तो आपकी ऑप्शन बी जो होती है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? बांग्लादेश से कौन कौन राज्य जो होती है वो अपना सीमा साझा करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ये अगर भारत है, ये अपना बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मिजोरम। तो देखिए सबसे पहले तो सिक्किम हट जाएगा, क्योंकि सिक्किम जो है ऊपर में ऐसे लटका हुआ है और यहाँ से जो होती है पश्चिम बंगाल यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, असम की सीमा भी यहाँ स्थित है तो यहाँ लगती ही है, और मिजोरम ये भी लगता है। तो जो होती है 1, 3 और 4, तो 1 और 3, 4 कहाँ है? ऑप्शन आपके बी में। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। सिक्किम जो होती है वह चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, इन तीनों राज्यों इन तीनों देशों से लगती है। ठीक है, सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनैमुड़ी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। गोदावरी, महानदी और कृष्णा जैसी नदियां पूर्वी घाट से होकर बहती हैं। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नवीन पर्वत है जो असंतत पहाड़ियों की श्रेणी है। आपके ऑप्शन के हिसाब से बताना है कौन कौन सा जो है कथन आपका सही है। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो देखिए चलिए हम देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। अनाईमुड़ी पूर्वी घाट की ऊंची चोटी नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, गोदावरी, महानदी, कृष्णा ये नदियाँ जो होती पूर्वी घाट की ओर प्रवाहित होती हैं, ये तो आपका सही हो जाएगा, तो 2 सही हैं। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नवीन पर्वत श्रेणी है नहीं। पश्चिमी घाट की तुलना में जो होती है ये पूर्वी घाट नवीन नहीं है, जबकि जो होती है हमारे पूर्वी घाट जो होती है वो पश्चिमी घाट से जो होती है वो पुरानी है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए 1 और 3 गलत हो गया, तो बच गए कौन? 2। तो आपकी ऑप्शन बी जो होती है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की नवीन पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट या फिर विंध्याचल श्रेणी? चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा जो होती है वो हिमाद्री हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही हम नेक्स्ट MCQ क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।